नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे किसी बहुत गहरे विषय के विषय में। आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम आपको नॉर्मल बहुत सामान्य से छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे आप भी समझ सकें कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है और कौन सी चीज़ें जो हैं आपके सफलता में या आपके करियर में बाधा पहुँच रही हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे ग्रहों के राजा सूर्य से। अगर किसी का सूर्य खराब होता है तो उसमें कौन से लक्षण होते हैं। मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है जिससे आप ये समझ सकें कि आपके कौन से ग्रह खराब है, या आपको एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ या टाइमिंग का बिल्कुल सटीक पता नहीं है। और टाइमिंग में अगर आपको सही नहीं पता है तो निश्चित सी बात है कि आपके जो कैलकुलेशन है उसमें दिक्कतें आएंगी, कैलकुलेशन सही नहीं बैठेगा और आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। तो सूर्य खराब है, इसके लक्षण क्या हैं ये हम आपको बताते हैं, जिससे बिना किसी कुंडली के आप सिर्फ अपने व्यवहार और अपने जो भी आपकी दिनचर्या है, जो डेली शेड्यूल है, उससे ही पता कर सकते हैं कि सूर्य आपका अच्छा है या खराब है। अगर सूर्य खराब होगा तो दो तीन चीजें होंगी। एक, आपको बैक में प्रॉब्लम रहा करेगी, आपको रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई दिक्कत होती होगी। दूसरा, आप जल्दी उठते नहीं होंगे और करियर में पीक पर पहुंचते पहुंचते ही अचानक से कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती होंगी जिससे कि आपकी चीजें जो है खराब हो जाती होंगी। यानी सफलता बिल्कुल पीक पे पहुंचते पहुंचते आपको नहीं मिलती होगी। ऐसा लगता होगा सफलता बस होने ही वाली है, कुछ कदमों की दूरी पे है, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होती होगी। बार बार किसी भी घटना में बार बार कोई भी चीज आपके पास आते आते दूर हो जाना, ये सूर्य खराब होने के लक्षण होते हैं। उसके अलावा आपके अपने पिता से अनबन होना। अगर आपको जातक महिला हो या पुरुष, अगर अपने पिता से अनबन चल रही है और लगातार आपको और उनके विचारों में भिन्नता है, तब भी ये लक्षण होते हैं कि आपका सूर्य खराब है। इसके अलावा देर तक उठना, किसी भी काम में बहुत अधिक तत्परता ना रहना, बहुत अधिक उल्लास ना रहना, उसे टालने की प्रवृत्ति रखना, ये सारे सूर्य खराब होने के लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य के ये तो हो गए सूर्य खराब होने के लक्षण। हमें करना क्या चाहिए। अगर आपका सूर्य खराब है, आप सूर्य को जल दें। सुबह उठ के सूर्य को जल दें, उसमें अक्षत और रोली डाल के जल दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। ओम सूर्याय नमः का जाप करें और ये जाप जितना ज़्यादा आपसे हो सके। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1000 या 10,000 का जाप करें, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है। जितना ज़्यादा हो सके कर लें। पूजा के टाइम जब बैठें तब ये जाप करें। अपने आप अपने व्यवहार में और अपनी सफलताओं में तेजी पाएंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य के अलावा चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब होता है तब क्या होता है। आपसे पानी ज़्यादा खर्च होता है, पानी ज़्यादा बहाते हैं, आपकी माँ से नहीं बनती होगी, माँ से हमेशा कटुता हो जाती होगी, या माँ के आने पर आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें बढ़ जाती होंगी। दूसरी बात, चंद्रमा अगर खराब होगा तो आपका मन विचलित रहता होगा, सपने अजीब अजीब आते होंगे और किसी भी काम में कंसंट्रेशन से बहुत टाइम तक मन नहीं लगता होगा। कुंडली बिना देखे आप समझ जाइए आपका चंद्रमा खराब है, क्योंकि कुंडली अगर नहीं भी है तब भी ये चंद्रमा खराब होने के लक्षण होते हैं। आसानी से बातें जो है चुभ जाना, बुरा लगना, ये तब भी हो। इमोशनल बहुत ज़्यादा होना, और इमोशनल बहुत ज़्यादा इस हद तक होना कि आपका किसी से सामंजस्य ही ना बैठ पाए, ये चंद्रमा खराब होने के लक्षण होते हैं। अपने मन का ही सुनना, किसी और को स्पेस ना देना, ये सब उसके लक्षण होती है। चंद्रमा खराब हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, तो मैंने बता दिया खराब हो तो क्या क्या लक्षण होते हैं। अब चंद्रमा खराब होने से एक चीज और, आप पानी भी कम पीते हैं। अब ये खराब हो तो आपको करना क्या है। पहला, पानी ज्यादा पीजिए। दूसरा, अपने पानी बहाना या पानी बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तीसरा, आप अपनी माँ या जो भी आपके माँ तुल्य हैं उनकी सेवा करिए, उनकी इज्जत करिए और उनको सम्मान दीजिए। ये उपाय करने पर आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपको जीवन में जो चंद्रमा से होने वाली जो ये दिक्कतें हैं, क्योंकि मन अगर अच्छा नहीं होगा तो किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। कोई चीज़ सफलता तभी होती है जब आप कंटिन्यू किसी काम को करते हैं, लग के करते हैं। अगर आपका मन ही नहीं लग रहा है, आप खुशी नहीं है अपने काम को करके, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो इसलिए सफलता चाहिए तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये हो गया चंद्रमा का। अब आते हैं हम तीसरे ग्रह पे। अगर सूर्य और चंद्रमा हमने बात कर ली, अगर हमारा मंगल खराब है तो क्या लक्षण होते हैं। मंगल खराब होने के लक्षण होते हैं, जैसे कि नाम से ही मंगल है, तो मंगल है तो इनके खराब होने के लक्षण। पहला, आपके जीवन में कोई भी साहस, कोई भी डेयरिंग वाला काम करने में आपको हिचकिचाएंगे। आपको एक्सीडेंट या सडनली कोई घटनाएं जल्दी जल्दी होंगी।
दूसरा, आप में किसी चीज़ को लेके बहुत अधिक अग्रेसन नहीं होगा कि हाँ हमें इसे करना है। आप हर चीज़ में उसको टालने या उसे दबने का, या कोई तेज आवाज़ में अगर आपसे बात करता है तो आप डर जाते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आपका मंगल अच्छा नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई हावी होता है और आप सही भी हैं तब भी आप झुक जाते हैं, तब मंगल अच्छा नहीं है। मंगल अगर अच्छा होता है तो आदमी में आत्मबल की उपस्थिति होती है, आदमी में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। अगर ये कम है, बहुत कम है, आपको किसी की तेज आवाज़ भी नहीं बर्दाश्त हो पाती है, आप बहुत जल्दी डर जाते हो, आपको बोलने से पहले ही ये डर लगता है कि सामने वाला कहीं कुछ ऐसा ना कह दे जिससे आपकी इंसल्ट हो जाए या आप डर जाओ, तो ऐसी अगर मन में फीलिंग आती है या इस तरह की स्वभाव है तो निश्चित जानिए आपका मंगल खराब है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस एक वीडियो में मैं बहुत लंबा और बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इस वजह से इसको शॉर्ट में ही बताती हूँ कि मंगल खराब होने से अपने साहस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके अलावा अगर आप मंगल से जुड़े किसी व्यवसाय को कर रहे हैं या मंगल से जुड़ा किसी कार्य को कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सफलता भी आसानी से नहीं मिलेगी। मंगल अच्छा करने के लिए पहले तो मंगल के मंत्र का जाप करें, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये सभी ग्रहों के लिए कह रही हूँ, जितने भी ग्रहों के बारे में बता रही हूँ उन सब के अगर आप में वो लक्षण हैं तो उन मंत्रों का जाप करें, जितना मैक्सिमम हो सके उतना जाप करें। मंगल को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, उस दिन लाल रंग का कपड़ा पहने, लेकिन इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जितना हो सके गरीब बच्चों में दान करें। इससे मंगल मजबूत होता है और आप में साहस की कमी होगी, और मंगल से रिलेटेड यदि काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। अब आ जाते हैं हम, अगर ये हो गया, अब हम आते हैं बृहस्पति। अगर हमारा गुरु खराब होता है तब क्या होता है। देखिए, गुरु अगर खराब होता है तो इसका लक्षण बहुत साफ है, आपके जीवन में हर समय हर एक उपलब्धि पे कहीं ना कहीं कमी होगी। अगर आप जब आप पढ़ते हैं तो जल्दी चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, जल्दी सफलता नहीं होगी, सफल हो गए, शादी हुई, शादी जल्दी अच्छी नहीं होगी या फिर बहुत तनातनी रहेगी, अच्छी चलेगी नहीं, बच्चे हुए उसमें दिक्कत। यानी गुरु जो होता है हमारे जीवन के हर शुभ चीज़ों का डिनोट करते हैं, और अगर गुरु खराब है तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती है, हर चीज़ में अवरुद्ध आता है, हर चीज़ में अवरुद्ध, यहाँ तक कि आपका मन भी जो होता है वो अच्छा नहीं रहता है, और मन के अलावा आपका कोई काम करने में भी धीरज नहीं, बहुत जल्दी साहस खो देते हैं और बहुत जल्दी पैसेंस, मतलब आपका लगता है अधीर हो जाते हैं। तो गुरु अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा नहीं है। इस गुरु अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, पीला कुछ खा के निकले, व्रत कर सकते हैं तो करें, अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो गुरु का जाप करें। इससे गुरु जो होते हैं अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं और आपको लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले ग्रह पे। हमको अगर बुध अगर अच्छा नहीं है तो क्या होता है। बुध जो होते हैं हमारे बुद्धि, वाक क्षमता और बहुत सारी और चीज़ों को भी डिनोट करते हैं, व्यवसाय को डिनोट करते हैं। अगर बुध अच्छे नहीं होते हैं तो आपको बोलने की क्षमता में कमी होती है, आप अच्छे से बात नहीं करते हो, या बातों में अग्रेसन या बातों में कटुता आ जाती है। अगर बुध अच्छा नहीं है तो आप चेहरे से संबंधित स्किन पे पैचेस और इस टाइप की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, स्किन में कोई ना कोई रैशेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को आप सामना कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो आप समझ लीजिए आपका बुध अच्छा नहीं है। इसके लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और जहाँ तक हो सके इस दिन हरा रंग का कपड़ा पहनिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आ जाते हैं हम, अगर हमारा शुक्र अच्छा नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो उसके लक्षण क्या होते हैं पहले मैं ये बता दूं। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि आपकी ज़िंदगी में आपका जो भी, जब से आप टीनेजर से बड़े हुए होंगे, आपके अपोजिट सेक्स की एंट्री कम होगी। यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल दोस्तों की संख्या कम होगी, मेल है तो फीमेल की संख्या कम होगी। शादी के बाद आपको तब भी दिक्कतें आएंगी, आपको दाम्पत्य सुख में दिक्कतें आएंगी, और अगर दाम्पत्य सुख में दिक्कतें नहीं भी आएँ तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, संतान होने में भी दिक्कत आ सकती है अगर आप मेल हैं तो। अगर फीमेल है तो भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होगी, आपके पास जो चीज़ें, जो आजकल मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं वो चीज़ें आपके जीवन में कम होंगी। तो ये होता है शुक्र के खराब होने के लक्षण। इसके लिए करना क्या है, पहले तो शुक्र का जाप करें। पुरुष हैं तो सफ़ेद कपड़े पहने इस दिन, महिला हैं तो लाल रंग के कपड़े पहने, और देवी लक्ष्मी माँ का पूजन करें, गहरे लाल रंगों के फूल से करें। देवी माँ पर प्रसन्न होंगी और आपको इस जगत की भौतिक सुख सुविधाएं देंगी। अब आ जाते हैं, अगर शनि खराब हो तो इसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अगर शनि खराब होता है तो बार बार असफलता, दुर्घटना होना,
और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में परेशानियों का अंत ना होना, ये शनि खराब होने के लक्षण होते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है लेकिन आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं, आपके जीवन में कहीं लंबे समय से चल रहा है, इसके अलावा आप बहुत दिक्कत, शनि के खराब होने पर आपको अचानक से सडनली बहुत सारी घटनाएं जीवन में होती हैं, तो ये शनि के खराब होने के लक्षण होते हैं। इसके अलावा शनि खराब होने से एक बात और याद रखिएगा, पिंडलियों में पैरों में दर्द भी रहता है, तो भी शनि खराब होता है। हड्डियों में भी दर्द रहता है, ये भी शनि खराब होने के लक्षण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, आपके साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका शनि अच्छा नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल सा इस दिन गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने होंगे, जितना हो सके शनि का मंत्र का जाप करें, जो कि हमारे पिछले वीडियो में है, ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें। और इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं, तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें तिल या कुछ लोहे की कीलें जरूर डाल दें। इससे आपका शनि अच्छा होगा और आपको मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा दो और ग्रह, राहु और केतु, जो छाया ग्रह कहलाते हैं, ये खराब होते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब राहु और केतु खराब होते हैं तो इसका, राहु खराब होते हैं तो इसका सबसे बड़ा लक्षण जो होता है वो ये होता है कि आपको आलस्य की बहुत अधिकता होती है, नहाने का मन नहीं करता है, आप आलसी जैसे पड़े रहते हैं और जल्दी उठते नहीं हैं, बहुत लेट उठते हैं, आपका दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है, कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। ये राहु खराब होने के लक्षण होते हैं। इसके लिए राहु का जाप करें, और क्योंकि आपके पास कुंडली नहीं है तो ये नहीं पता किसके स्वामी हैं, तो इसीलिए हम गोमेद पहनने की सलाह तो नहीं देंगे, लेकिन राहु का जाप करें और जितना हो सके अपना मेडिटेशन और योग के द्वारा अपने दिमाग को दुरुस्त रखें, क्योंकि ये भ्रम पैदा करते हैं और आपको इधर उधर भटकाते हैं। केतु खराब होता है तो क्या होता है, केतु जिसके भी कुंडली में खराब होता है उसका सबसे पहला लक्षण होता है, वो इंसान बोलने में कुफर बोलता है। कुफर मीन्स कि कुछ भी बोल देता है बिना इस बात का ध्यान रखे कि सामने वाले को उसकी बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। जब इस बात का ध्यान रखे बिना कोई कुछ भी बोल देता है तो उसे कहते हैं कुफर बोलना। तो आपको अगर केतु आपका खराब होगा तो आप में ये स्वभाव होगा, और ये आपको खुद भी नहीं पता होगा कि क्या एक्चुअल में आप ऐसे हो या नहीं, या क्यों लोग आपसे जल्दी नाराज हो जाते हैं, आप खुद नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये आपका हिस्सा बन गया है जीवन का, आपके स्वभाव का हिस्सा बन गया है, और आप नहीं जानते हो कि ये गलत है, ये एक तरीका नहीं है क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो वहाँ पे आप ये किसी से जज नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति सही है या गलत है। आप अपने नजरिए से किसी को जज नहीं कर सकते, नहीं तो वो भी तो अपने नजरिए से आपको जज करेगा। तो ये जो खुद केतु खराब होता है, तो ये जो स्वभाव होता है, ये आपके जीवन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको बदलने के लिए आप काले कुत्ते को अपने थाली में से एक रोटी निकाल के काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से केतु अच्छा होता है और केतु आपको इस तरह के जो स्वभाव होता है उससे निजात दिलाता है। इसके अलावा आपको गुस्सा भी बहुत आता है, आप चिड़चिड़े भी बहुत हो जाते हो। केतु मूड स्विंग भी देता है, केतु अगर खराब होता है तो आप में मूड स्विंग की भी समस्या होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इसका उपाय करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, बहुत जल्द आपको धीरे धीरे इन चीज़ों से निजात मिलेगा। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।